नाउ हम फंक्शंस ऑफ नीति आयोग ले रहे हैं। नाउ नीति आयोग अभी यंग है, 3 साल ही हुआ है, तो इनका फंक्शन क्या होगा? सबसे पहले शेयर नेशनल एजेंडा। नेशनल एजेंडा मतलब जो देश के प्रायोरिटीज है, स्ट्रेटजीज है, विद एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टेट्स है। जो प्लानिंग कमीशन था अपने देश का, प्लानिंग कमीशन सी, वो उसका वो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का रोल बहुत कम था। सेंट्रल लेवल पे ही प्लान बनता था पूरे देश के लिए, लेकिन उसमें स्टेट्स का इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं था, जबकि स्टेट्स का आउटपुट जुड़ेगा अपने देश में। तो इसलिए नीति आयोग ने क्या किया, स्टेट का इन्वॉल्वमेंट काफी बढ़ाया। ठीक है ना? सो नेशनल एजेंडा होगा जो देश का, लेकिन अल्टीमेटली चीफ मिनिस्टर्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ना। तुम ऐसा सोचो, तुम्हारा पूरा शरीर है, लेकिन हाथ पैर दिमाग सब मिलकर काम करते हैं। उसी प्रकार से तुमने सेंट्रल दिल्ली से प्लान किया, लेकिन तुमको केरला का भी कॉपरेशन लगेगा। केरला में कांग्रेस का लीडरशिप है, चीफ मिनिस्टर है, वापिस से वहां से कॉपरेशन का प्रॉब्लम आता है। सो ये वाली बात है कि नीति आयोग ने बोला कि हमारे जो नेशनल एजेंडा रहे है, वो चीफ मिनिस्टर इम्प्लीमेंट का काम प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर का रहेगा। फिर दूसरा कहाँ गया दूसरा? मुझे लगता है इधर है, हाँ। दूसरा, स्टेट बेस्ट फ्रेंड्स एट द सेंटर। नाउ बेस्ट फ्रेंड्स एट द सेंटर में क्या होता है कि कई बार देखा गया है, मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूं। अभी बीच में जब राइट्स हुए थे 2002 में गुजरात में, तो नरेंद्र मोदी का मैंने एक भाषण या जो भी सुना था, जिसमें उन्होंने बोला था, अब राजस्थान उस समय कांग्रेस रूल था, महाराष्ट्र उस समय कांग्रेस रूल था, और 2 स्टेट्स के उन्होंने नाम लिए थे। तो उस समय क्या होता है, जब राइट होता है एक स्टेट में, तो ये लोग दूसरे स्टेट के पुलिस फोर्स मंगाते हैं। तो अभी ये मेरा कमेंट नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का कमेंट है, जहां पे उन्होंने कहा था कि जब राइट्स हुए थे, उन्होंने फोन करके महाराष्ट्र की पुलिस, राजस्थान की पुलिस अर्जेंटली मंगाया था, लेकिन किसी ने भेजा नहीं था क्योंकि वो कांग्रेस रूल थे। तो इसलिए, अच्छा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट उस समय था कांग्रेस, और स्टेट गवर्नमेंट गुजरात में नरेंद्र मोदी वॉज द चीफ मिनिस्टर। तो जो भी टैक्स कलेक्ट होता था गुजरात में, इनकम टैक्स, वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता था। तो नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था तभी कांग्रेस को, कि जो भी टैक्स हम दे रहे हैं तुमको, 50% हमको रखने दो, हम अपना स्टेट संभाल लेंगे। लेकिन कांग्रेस ने मना किया था। सो क्या होता है, जब कांग्रेस रूलिंग पार्टी था, तो स्टेट गवर्नमेंट गुजरात के साथ मतभेद था, डिफरेंस, क्योंकि बीजेपी रूल था। जब बीजेपी सेंटर में आया, ठीक है, तो अभी कांग्रेस स्टेट रूल्ड है। गुजरात में तो बीजेपी है, लेकिन महाराष्ट्र में है, तो ये लोग एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करते। कई बार होता है कि फंडिंग हो, जैसे महाराष्ट्र में फंडिंग हो, स्टेट गवर्नमेंट दूसरी हो, तो फर्क पड़ता है। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि कम करते, लेकिन फंडिंग में फर्क पड़ता है। यूपी में देखो बीजेपी रूल्ड है, तो कितना आगे आ गया, फटाफट फटाफट डिसीजन ले रहे हैं लोग, क्योंकि सेंट्रल बीजेपी है, यूपी बीजेपी है, तो फैसले फास्ट ले रहे हैं लोग। महाराष्ट्र में थोड़ा फैसले का फर्क पड़ता है कि अ, दूसरा पार्टी रूल्ड है, कांग्रेस राष्ट्र। अभी महाराष्ट्र में प्रॉब्लम ऐसा है कि शिवसेना है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस है, तीनों पार्टीज, और तीनों पार्टीज के विचारधारा में फर्क आ सकता है, तो थोड़ा डिले हो सकता है फैसला। और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बीजेपी है, तो मैचिंग करना बहुत मुश्किल है। तो नीति आयोग का बोलना था कि स्टेट बेस्ट फ्रेंड्स है सेंटर के। और फिर डिसेंट्रलाइज प्लानिंग, मतलब प्लानिंग कैसे होगा, जो इन्होंने बोला, हर बार प्लानिंग होता था टॉप लेवल टू बॉटम लेवल। यहाँ पे उन्होंने बोला गांव से प्लानिंग शुरू होगा और सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचेगा। मतलब इन्होंने बोला कि पहले क्या था, कांग्रेस के टाइम में जो प्लानिंग कमीशन का लास्ट हेड था मोन्टेक सिंह आलूवालिया, बहुत इंटेलिजेंट आदमी था। ये लोग दिल्ली में बैठ के प्लान करते थे। दिल्ली में बैठ के तुम नासिक में क्या प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ी समझोगे। तो इन्होंने क्या किया, प्लानिंग होगा गांव में और फिर वहां से पहुंचेगा ऊपर तक, ऐसा रिवर्स मोड शुरू किया। लेकिन अगेन इनको प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, जो बीजेपी रूल स्टेट्स नहीं है, वहां से इंफॉर्मेशन टाइमली मिलेगा या तो मिलेगा, वो भी एक इन्फॉर्म प्रॉब्लम आता है। क्योंकि कैसे होता है, क्रेडिट की बात होती है। यदि वो सक्सेस गया तो
यदि बीजेपी को क्रेडिट मिलेगा और वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी तो तृणमूल कांग्रेस में है, क्रेडिट फिर बीजेपी को जाएगा तो वो लोग नाराज हो जाएंगे। तो क्रेडिट की बात आती है। फिर डिसेंट्रलाइज प्लानिंग हो गया, जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, प्लानिंग लोअर लेवल पे होगा, ऊपर तक जाएगा। नॉलेज एंड इनोवेशन हब, इन्होंने बोलते हैं ना स्टेट ऑफ द आर्ट रिसोर्स सेंटर, इसमें बोलते हैं ना काफी काम हुआ है, क्योंकि अपना जो प्राइम मिनिस्टर है वो थोड़े से बोलते हैं ना इसमें काफी एक्टिव है, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, तो इसमें अपना देश काफी आगे काम कर रहा है। गुड गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस ये कैसे क्या मैं तुमको बताता हूँ। पहले ना इनकम टैक्स रिटर्न तुम फाइल करते थे तो डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था, रिफंड चेक चाहिए तो डिपार्टमेंट से चेक लेते थे, जाना पड़ता था। तुम जितना इनकम टैक्स ऑफिसर से मिलोगे उतना करप्शन बढ़ता है। अभी ना तुमको इनकम टैक्स रिटर्न के लिए जाना है, तुमको कुछ सबमिशन करना है वो भी ऑनलाइन करना है। सो इनकम टैक्स ऑफिसर का तुम थोड़ा देखोगे नहीं, अनलेस चेकिंग व स्क्रूटिनी जिसको बोलते लगा तो डिपार्टमेंट के ऑफिसर आएंगे, वरना डिपार्टमेंट के ऑफिसर से तुम्हारा बातचीत होगा ही नहीं। रिफंड भी जो होता है, अभी कुछ हमारा रिफंड था 2-3 साल पहले, वो ऑनलाइन ट्रांसफर हो गया, मतलब तुमको चेक लेने की भी जरूरत नहीं है, डिपार्टमेंट तुमको ऑनलाइन ट्रांसफर देगा। तो ऐसे बहुत सारे चीजें हैं जो देश के हित में है। तो गुड गवर्नेंस कैसे, तुम जब कांटेक्ट ही नहीं करोगे टैक्स ऑफिसर को और टैक्स ऑफिसर तुमको कांटेक्ट ही नहीं करेगा तो करप्शन होगा ही नहीं। तो ये लॉजिक अपनाया है। मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन, हाँ ये बात सही है, मॉनिटरिंग बोलते ना पॉलिसी, ये बहुत जोरदार किया है, पॉलिसी प्रोग्राम्स। इनफैक्ट कुछ लोग ऐसे अपने इनकम दिखाते 2 लाख और फेसबुक में दिखाते हैं कि घूमने चले गए किधर, हांगकांग, सिंगापुर। आजकल इनकम टैक्स वाले बहुत स्मार्ट हो गए, सोशल मीडिया में सब आ गए हैं। तुम इंस्टाग्राम में मस्त फोटो दिखा रहे हो, दुबई में मस्त पहाड़, तुम बोल रहे बुर्ज खलीफा में हो और एकदम तुम्हारा इनकम दिखा रहे 2 लाख। हाँ तुमने इनकम टैक्स में ठीक से टैक्स भरा है और तुम जाओ ना दुबई। पहले क्या होता था, फॉरेन ट्रिप गए तो तुमको इनकम टैक्स वालों का नोटिस आता था, हरेसमेंट होता था। अभी नहीं होता, अभी चेकिंग नहीं होता, क्योंकि तुमने टैक्स भरा है ना, तो तुम वर्ल्ड में कहीं पे भी जाओ, गवर्नमेंट तुम्हारा फॉरेन जाने से अभी परेशान नहीं करता। लेकिन हाँ, तुम्हारा इनकम तुम दिखा रहे हो 2 लाख और जा रहे हो दुबई, दुबई में फैमिली के साथ जा रहे हो तो 4-5 लाख का तो खर्चा कहीं नहीं गया, तो तुमको नोटिस जरूर आएगा इनकम टैक्स का कि इतने पैसे कहाँ से आए जाने के। तो इसलिए सोशल मीडिया में डालने से पहले भी संभालो, क्योंकि आजकल ना इनकम टैक्स वाले तुम्हारा सोशल मीडिया भी चेक करते हैं, क्या क्या फोटोज डाले। ये बहुत सारे लोग इस पर भी पकड़े गए। तुम मर्सिडीज बेंज दिखा रहे हो मस्त, कभी कभार पेपर में ट्रैक नहीं होता, वहां पे तुम बैलेंस शीट एसेट साइड ना मोटर कार दिखाओगे, मर्सिडीज नहीं लिखोगे। तुम मस्त मर्सिडीज के फोटो दिखा रहे हो और तुमने इनकम दिखाया 3 लाख, 50 लाख की कार आई कहाँ से। ऐसे आजकल ट्रैकिंग होता है। सो आजकल बोलते हैं ना पॉलिसी प्रोग्राम का इम्प्लीमेंटेशन का चेकिंग मैकेनिज्म, जहाँ वीकनेस है, बॉटलनेक मतलब जहाँ कमी पड़ रहा है उसको भरने का काम गवर्नमेंट काफी स्ट्रांग कर रहा है। फिर कोऑपरेशन एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, कि बोलते ना एक दूसरे को कोऑपरेट करो, मानना है इनका, लेकिन कॉम्पिट भी करो। क्वांटिटेटिव जिसमें तुम गिन सकते हो टारगेट, क्वालिटेटिव जैसे अच्छा टीचिंग दो, क्वांटिटेटिव मतलब स्कूल बढ़ाओ। सो इन्होंने गवर्नमेंट ने बोला एक तो कोऑपरेट करो स्टेट्स को एक दूसरे के साथ, लेकिन कंपटीशन भी करो। और क्वांटिटेटिव जैसे 10% का, क्वांटिटेटिव मतलब 10% ग्रोथ सेट करो, क्वालिटेटिव मतलब लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा करो। क्वालिटेटिव को तुम गिन नहीं सकते बट क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छा करो। क्वांटिटी जैसे तुम्हारा परसेंटेज, क्वालिटी मतलब तुम्हारा पढ़ाई, वैसा सबको इम्प्रूव करो, ऐसा गवर्नमेंट को मानना था। फिर अदर फंक्शन जैसे इंटर कंसल्टेंसी, झगड़े का रेजोल्यूशन, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, ये सब गवर्नमेंट ने नीति आयोग के थ्रू डिसाइड किया।